चलिए, जैसा कि हमने कल आपसे कहा था 120 दिन का आप टाइम दीजिए और डेली 1 घंटा, और हम आ गए। आज पहला दिन है, 120वां दिन का आज पहला दिन है। आज क्या एजेंडा, आज जो इस वीडियो का एजेंडा है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद का जो बेसिक है वो 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। उसके बाद आज शुरू करेंगे 2.1। इस वीडियो में आपको 2.1 के लिए समझिए बहु, इसका नाम से, इसको नाम को पहले तोड़िए। इसका बहुपद क्या है? बहुपद। इसका नाम में ये इसका मतलब लिखा हुआ। बहु मतलब क्या होता है? बहु मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं, सास बहु वाला बात नहीं। यहाँ पे बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। पद का मतलब क्या हो? पद मतलब टुकड़ा, पद, एक से ज्यादा पद मतलब बहुपद यानी एक से ज्यादा पद। जैसे मान लिया जाए 3x + 2, ये क्या बहुपद है? तो हाँ है। कैसे है? देखिए, एक से ज्यादा पद है इसमें, क्योंकि 3x एक पद हो गया और 2 जो है दूसरा पद हो गया, यानी 3x + 2 क्या हो गया? बहुपद है। दूसरा अगर हम कहें कि x/z, क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टुकड़ा है। एक से ज्यादा टुकड़ा को बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा, यानी बहुपद बहु मतलब एक से ज्यादा टुकड़ा होना चाहिए बहुपद होने के लिए। और यहाँ पे तो एक ही टुकड़ा है। अब क्या कंडीशन, जैसे मान लिया जाए 1/4, क्या ये एक से ज्यादा पद है? नहीं है, एक ही पद है, तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं हुआ। अब देखिए, समझिए पहले बात को। अब एक से ज्यादा पद होने के लिए क्या नियम है, कंडीशन जो है, या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस, या तो उसको प्लस अलग करे या तो उसको माइनस अलग करे। जैसे मान लिया जाए 6x - 8, क्या ये बहुपद है? तो हाँ है। देखिए, एक पद और ये दूसरा पद। अब देखिए, मान लिया जाए 3x + 3, क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि इसको प्लस जो है एक भाग और ये दूसरा भाग बना रहा है। इसी तरह का देखते हैं, जैसे 3x² + 4x + 5, इसमें देखिए ये भी बहुपद है, क्योंकि एक पद, दो पद, 3 पद, यानी इसमें कितना पद है? 3 पद। और हम क्या बोले? एक से ज्यादा पद रहने पर उसको बहुपद कहेंगे। अब उसी तरह समझते हैं यहाँ पे बहुपद का कुछ और कंडीशन। पहले बात को समझिए। अगर मान लिया जाए बाई चांस, समझिए पहले, 3x अगर इसी तरह रहे 3x + 4 - 2, क्या ये बहुपद है? हाँ है, एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा पद है, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब समझिए, अब सबसे पहले बात को समझते हैं चर। देखिए, बहुपद होने के लिए 2 चीज होना अनिवार्य है, एक चर और दूसरा अचर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। अब अचर किसको बोलते हैं? जो बदलते अपने मान, जो कभी नहीं बदले। जैसे 3, 2, 3, 4, 5, 6 जो अंक वाला है, ये क्या हो गया? अचर हो गया। अचर उसको बोलते हैं जो कभी ना बदले, जो बदलते रहे, जैसे x, y, z, a, b, c, इस तरह का। चर क्या होगा? x, y, z, a, b, c, d वाला जो अक्षर है, लेटर वाला है, वो हो गया चर यानी वेरिएबल्स। अचर जो कभी ना बदले, 3, 4, 5 इस तरह का, ये क्या हो गया? अचर हो गया। अब बहुपद का देखिए 2 कंडीशन आपको बता चुके हैं। पहला, एक से ज्यादा पद होना चाहिए बहुपद होने के लिए। दूसरा, उसमें चर और अचर दोनों होना चाहिए, यानी खाली चर रहेगा तो हो जाएगा नहीं, चर और अचर दोनों। अब तीसरा कंडीशन ये है बहुपद होने के लिए कि किसी भी चर में, किसी भी चर के बहुपद में, जैसे 5x + x³ + x² + 1 या कुछ भी इस तरह का है, जो पावर वाला है, जो घात है, पावर मतलब घात, उसके पावर में ऋणात्मक यानी निगेटिव यानी माइनस नहीं होना चाहिए। पहला क्या बोल रहे हैं, पहले ध्यान समझिए। ये जो पावर है इसमें माइनस नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए। अगर माइनस है तो वो बहुपद नहीं है। अब चौथा कंडीशन समझते हैं, किसी भी पावर घात में, बटे में नहीं होना चाहिए। घात में जैसे x पे पावर 1/4 √x, तो ये क्या हो गया? बहुपद ना हो गया, क्योंकि इसमें भी पावर x पे पावर कितना है? 1/2 है। √2 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ भी x पे पावर 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। समझिए, बहुपद होने के लिए आपको 4 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, बहुपद वो है जो एक से ज्यादा टुकड़ा है, वो बहुपद है। दूसरा, उसमें चर और अचर दोनों होना चाहिए। तीसरा, ये जो है पावर माइनस नहीं होना चाहिए, पावर माइनस नहीं होना चाहिए। चौथा, पावर जो है भिन्नात्मक यानी घात जो है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 2.1। आपको जितना इस चैप्टर में जरूरी था बेसिक उतना बता दिए। अगला चैप्टर में जितना जरूरी होगा बेसिक उतना हम बताएंगे, क्योंकि ये बैच जो है क्रैश कोर्स है और इसमें हमको टाइम 120 दिन का ही मिला है, क्योंकि आपको आपका टारगेट पूरा करवाना है। इसलिए हम जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 को हल करेंगे। पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो सवाल है, देखिए पहले तो इसमें समझिए इस चित्र में क्या है। इस तरह का है,
और फिर ये इस तरह का है। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ये x है, ये y है, ये x डैश है, मतलब x नेगेटिव है, ये y डैश है। इसको बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं? x अक्ष। इसको बोलते हैं y अक्ष। ये जो है समझिए, किसी भी शून्यक को होने के लिए, किसी भी शून्यक को होने के लिए वहां देखेंगे x को कितना बार टच कर रहा है। ये ऊपर ये जो लाइन है, ये x, इस x को जितना बार टच करेगा वो उसका उतना शून्यक होगा। तो पहला चित्र में जो है इस तरह का है, तो इसमें एक बार भी x अक्ष में टच नहीं किया, इसका शून्यक क्या हो जाएगा? कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा ना, इसमें कोई शून्यक नहीं, क्योंकि x को एक बार भी टच नहीं किया है, इसलिए इसमें कोई शून्यक नहीं। अब दूसरा जो सवाल है उसमें आपको देखना पड़ेगा, वो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें देखिए आप कि दूसरा सवाल में x अक्ष को क्या बार टच कर रहा है? तो एक बार टच कर रहा है। x अक्ष में कितना बार? तो इसका शून्यक हो गया 1, आंसर इज 1। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में देखिए x अक्ष को कितना बार टच कर रहा है? देखिए 1 2 3 बार टच कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक कितना हो गया? 3, आंसर क्या हो गया? 3। चौथा सवाल देखते हैं, चौथा में क्या हो गया? शून्य कितना हो? x अक्ष में कितना बार टच कर रहा है? 1 2, इसका आंसर हो गया 2, चौथा सवाल में। अब पांचवा देखते हैं, 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना हो गया? पांचवा नंबर का 5। अब छठा देखते हैं, 1 2 3, छठा का भी क्या होगा? आंसर 3। ये आपका 2.1 खत्म हो चुका है। थैंक यू।